एक गांव में बाबूलाल नाम का एक किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। उनकी थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वे दिन भर काम करने के बावजूद उनका गुजारा बड़ी मुश्किल से हो पाता था। एक दिन बाबूलाल अपनी पत्नी से बोलता है, हम लोग जितना भी कमा लें लेकिन हमारी परिस्थिति जैसा कि वैसा है, हमें कुछ दूसरा काम शुरू करना पड़ेगा। तब उसकी पत्नी बोलती है, अच्छा तो ठीक है जी, आप बाजार जाओ और 2-4 मुर्गियों को खरीद लाओ। जब मुर्गियां अंडे देने लगेंगे तो उस अंडे को बेचकर कुछ पैसे कमा लेंगे। तब बाबूलाल बाजार से 2 मुर्गियों को खरीद लाता है और उन्हें अपने आंगन में छोड़ देता है। कुछ दिनों बाद एक मुर्गी मर जाती है जिससे बाबूलाल बहुत परेशान हो जाता है। कुछ दिनों बाद जो बच्ची हुई मुर्गी थी वो रोज एक एक अंडा देना शुरू कर दी। एक दिन की बात है जब बाबूलाल सुबह उठकर मुर्गी के पास अंडे लेने जाता है और देखता है, अरे ये क्या चमक रहा है, अरे बाप रे, ये तो सोने जैसा दिख रहा है। ये क्या चमत्कार है, ये तो सोने का अंडा है। तब उस अंडे को उठा लेता है। तब बाबूलाल अपनी पत्नी के पास जाता है और उसे बताता है, अरे सुनती हो, देखो हमारी मुर्गी ने एक सोने का अंडा दी है। वे दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और बाबूलाल किसी सुनार के पास जाता है और उस अंडे को बेच देता है। धीरे धीरे बाबूलाल उस गांव का सबसे बड़ा धनवान हो जाता है। कुछ दिनों बाद मुर्गी सोने के अंडे देना बंद कर देती है। ये क्या, बहुत दिन हो गए मुर्गी सोने का अंडा नहीं दे रही है। जरूर इसके पेड़ में सोने का अंडा फंस गया होगा। अब इसके पेड़ को फाड़ूंगा और सभी अंडों को बाहर निकालूंगा। तब बाबूलाल मुर्गी के पेट को फाड़ देता है लेकिन मुर्गी के पेट पर कुछ नहीं मिलता। तभी सोचता है, ये क्या कर दिया मैंने। जो मुर्गी मुझे सोने का अंडा दे रही थी मैंने उसे मार दिया। मैं अपने ही किस्मत पर कुल्हाड़ी मार दी। अरे मेरी किस्मत, अब मैं क्या करूं। और बाबूलाल को बहुत दुख होता है। बाबूलाल और उसकी पत्नी रोने लगते हैं और उन्हें बहुत पछतावा होता है।